हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकोफास्ट, फेसबुक पेज दिनेश राज क्रिकोफास्ट में। मैं रोहित शर्मा के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। रोहित शर्मा जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम ही पैदा होते हैं। मतलबी दुनिया में रोहित शर्मा बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये शब्द मेरे नहीं, भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन के हैं। जी हाँ दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन, वही रविचंद्रन अश्विन जो तीसरे टेस्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो चल रहा था राजकोट में, अपनी मां की तबीयत खराब होने के कारण बीच मैच से उनको अपने मां को देखने हॉस्पिटल जाना पड़ा था। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन अपने यूट्यूब चैनल पर खुलकर बात करते हुए इस बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। रोहित शर्मा के बारे में भी बताए हैं, टीम मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ और भी प्लेयर सारे के बारे में बताए हैं कि कैसे कैसे क्या घटना उस दिन हुई थी हमारे साथ। दोस्तों, बात करें तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट दूसरा दिन समाप्त हो चुका था। इंग्लैंड की स्थिति 2 विकेट पर 207 रन बना चुकी थी और काफी अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी इंग्लैंड की। दोस्तों, उसी मैच में उसी दिन 500वां विकेट लेकर के अपना गेंद हवा में लहराकर खुशी जाहिर करते हुए ड्रेसिंग रूम में पहुंचते हैं रविचंद्रन अश्विन, और काफी खुश रहते हैं क्योंकि एक ऐसा माइलस्टोन, 500 विकेटों का माइलस्टोन पाना कोई साधारण सी बात नहीं होती है दोस्तों। और रविचंद्रन अश्विन जाते हैं, फोन लगाते हैं अपने घर वालों को, अपने मम्मी को, अपने पापा को बधाई देने के लिए, बात करने के लिए, खुशी शेयर करने के लिए दोस्तों, लेकिन फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं। इनको लगता है कि शायद 500 विकेट लिया हूं तो मीडिया वाले लोग घर पे पहुंचे होंगे, मम्मी पापा से इंटरव्यू ले रहे होंगे, इसीलिए व्यस्त होंगे। फिर ये अपनी वाइफ को फोन करते हैं, और वाइफ को जब ये फोन करते हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वाइफ इनकी रोते हुए कहती हैं कि आप अगर अभी जहां भी हैं अपने प्लेयरों के, अपने साथियों से थोड़ा सा दूर हट करके हमसे बात कीजिए। अब कोई आदमी, कोई आपका अपना ऐसे कहेगा तो आपके अंदर जो आपका जो दिल होगा वो कैसे धड़कने लगा, आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया हमारे साथ, हमारे फैमिली में, जो हमको बोला जा रहा है कि आप अपने दोस्तों से दूर होकर के बात कीजिए। दोस्तों, उनकी पत्नी बोलती है मम्मी अचानक गिर गई है और बेहोश हो गई है और अभी हॉस्पिटल में है मम्मी। और इतना सुनते ही रविचंद्रन अश्विन जाकर के अपने कमरे में रोने लगते हैं। और जब रविचंद्रन अश्विन दूसरा दिन का मैच जब खेल रहे थे, उस समय रविचंद्रन अश्विन का मोबाइल उनके पास नहीं था, तो उनकी पत्नी उससे पहले रोहित शर्मा को और राहुल द्रविड़ को जो भारतीय टीम के कोच है, उनके पास कॉल करके इस बात की सूचना दी थी कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो उनको बता देने के लिए। तो उस समय तो क्रिकेट चल रहा था। अब रविचंद्रन अश्विन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मां के पास जाऊं, बीच में मैच कैसे छोड़ सकता हूं। इंडिया अभी पूरी तरीके से आगे भी नहीं है, इंग्लैंड अभी शिकस्त के कगार पर भी नहीं है, 50-50 पर मैच है। मैं जाऊं ना जाऊं, जाऊं तो कैसे जाऊं, मतलब पूरे परेशान थे। उसी समय रोहित शर्मा उनके रूम में आते हैं और राहुल द्रविड़ और बोलते हैं कि तुम अभी के अभी बैग पैक करो और तुम अभी माँ के पास निकलो हॉस्पिटल में। दोस्तों, लेकिन रविचंद्रन अश्विन कहते हैं कि अभी कभी कैसे चला जाऊं, मैच है बीच में, तो उसका टेंशन तुम छोड़ो, वो सब हम संभाल लेंगे, पहले माँ प्रायोरिटी दो। मैच तो सेकेंडरी चीज है, वो हम लोग जीतना होगा तो जीतेंगे, हारना होगा तो हारेंगे, वो तो अलग चीज है। अब शाम का 7 बज चुके थे और सुबह तक कोई फ्लाइट नहीं थी राजकोट से चेन्नई के लिए। रविचंद्रन अश्विन का घर चेन्नई पड़ता है दोस्तों। चेतेश्वर पुजारा की उसमें अहम भूमिका निभाते हैं, और चेतेश्वर पुजारा जो राजकोट के ही रहने वाले हैं, वो अपना पूरा जितने भी पैरवी सोर्स होते हैं सभी लगा करके, और रोहित शर्मा बोलते हैं कि दोनों आदमी मिल करके कि अभी हम तुम्हारे लिए चार्टर्ड प्लेन का व्यवस्था करते हैं, और चार्टर्ड प्लेन का व्यवस्था करके उसी समय रवाना करने के लिए रविचंद्रन अश्विन को तैयार करते हैं। और उनके साथ जो कमलेश जी डॉक्टर हैं, जो इंडियन टीम के फिजियो जिनको कहा जाता है, उनको भी जाने के लिए कहते हैं। तो रविचंद्रन अश्विन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा, इनको जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो रोहित शर्मा बोलते हैं कि नहीं नहीं, इनको ले जाइए, ये आपका भी ख्याल रखेंगे और आपकी माँ का भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं जो इंडियन टीम में होते हैं। दोस्तों, फिर भी रविचंद्रन अश्विन बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम चले जाएंगे अकेले, इनको रहने दीजिए, जबकि 2 ही फिजियो होते हैं। अगर कोई प्लेयर चोटिल हो गया, कोई सपोर्ट स्टाफ चोटिल हो गया, तो फिर उसका इलाज कौन करेगा, ये चले जाएंगे वहां तो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन रोहित शर्मा नहीं मानते हैं, और जब चार्टर प्लेन पर बैठने के लिए जाते हैं रविचंद्रन अश्विन, उससे पहले ही कमलेश जो फिजियो है वो बैठे हुए रहते हैं, और एक और सपोर्ट स्टाफ, तीनों आदमी निकल जाते हैं। और माँ का तबीयत धीरे धीरे ठीक होता है, फिर वापस लौट करके आते हैं रविचंद्रन अश्विन और गेम खेलते हैं। दोस्तों, पहली पारी में तो उसके बाद बॉलिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन दूसरी पारी में बॉलिंग किए थे जरूर। दोस्तों, तो
500 विकेट लेने का जो खुशी था, 1 घंटे के अंदर में कैसे गम में बदल जाता है दोस्तों, आप रविचंद्रन अश्विन से पूछ सकते हैं। कैसे अचानक 500 माइलस्टोन, इतनी खुशी, सारे लोग, सारे सपोर्ट स्टाफ, सारे चीज, सारे लोग खुश हैं, और अचानक से मम्मी का तबीयत खराब हो गया, मम्मी का ऐसा हो गया, तो उनको जाना पड़ा दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि रोहित शर्मा एज ए लीडर, एज ए कैप्टन बहुत ही शानदार कप्तानी कर रहे हैं, और तीनों फॉर्मेट का कैप्टेंसी लेकर के अभी इंडियन टीम का अपने कंधों पर भार ढो रहे हैं, और तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 इंडिया टीम को बना चुके हैं दोस्तों। और बात करते हैं रोहित शर्मा के आगे, तो जो प्लेयर, जो कप्तान इंडियन टीम का तीनों फॉर्मेट का कप्तान हो, वो उस प्लेयर को आप फ्रेंचाइजी का कैप्टन से कैसे निकाल सकते हैं? मैं मुंबई इंडियंस की बात कर रहा हूं दोस्तों। रोहित शर्मा को आप कैसे कप्तानी से निकाल सकते हैं और हार्दिक पांड्या को कप्तान बना सकते हैं? वही हार्दिक पांड्या जो वर्ल्ड कप में चोटिल होकर के चल दिए। जब देश की बात आती है तो आप हमेशा चोटिल रहते हैं, अनफिट रहते हैं, और जब आईपीएल की बात आती है तो पहले ही फिट हो जाते हैं। ये कैसे चलेगा भाई? शर्मा ही एक ऐसे प्लेयर है दोस्तों जो 2023 के बाद से एक भी मैच मिस नहीं किए हैं। टेस्ट मैच जो टफ मैच होता है दोस्तों, एक भी मैच मिस नहीं किए हैं, और जहां तक कि T20 और वनडे में मिस नहीं किए हैं, और फिटनेस के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मिस किए हैं दोस्तों, और उसको आप कप्तानी से निकाल देते हैं। एक कतई उचित नहीं है। ये तो वही मूर्खता वाली बात हो गई। जो इंडियन टीम का कैप्टन है उसको आप फ्रेंचाइजी का कैप्टन नहीं दे रहे, उसके दिल पर क्या गुजरेगा? वो हार्दिक पांड्या के कप्तानी में क्रिकेट खेलेगा? बहरहाल बात करने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। आर अश्विन ने इसीलिए कहा था कि मैंने तो बहुत सारे कप्तान के अंडर में खेला, धोनी के अंडर में खेला, विराट के अंडर में खेला, लेकिन रोहित शर्मा सबसे आगे है एज ए नेक दिल इंसान, और दिखता भी है। युवा प्लेयर के प्रति, नए प्लेयर के प्रति, पुराने प्लेयर के प्रति एक माहौल बना करके रखना और उसको सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।